चलिए दोस्तों, आज का जो गणित है एकदम यूनिक होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको बच्चे जो है छोड़ के आ जाते हैं। क्यों छोड़ के आ जाते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है। चलिए, एक सिंपल सा प्रश्न है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो 97 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 97 हमने लिख रखा है, ये कौन सी संख्या है? इसमें हमने ये कहा जाए कि 1 से लेके हम 9 तक के अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, शून्य से लेके कहा जाए 9, शून्य से लेके 9 तक अगर हम शून्य को गिने, उसके बाद हम 9 तक को गिने, तो इन सभी संख्याओं को हम गिनते हैं, शून्य शामिल है जिसमें। तो टोटल कितने अंक है? 10 अंक है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार शून्य से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके जो हम संख्या बनाते हैं, है ना, वो दार्शनिक प्रणाली कहलाता है। ठीक है, और इस दार्शनिक प्रणाली के संख्या को हम द्विआधारी में बदलेंगे। द्विआधारी मतलब बाइनरी संख्या जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल 1 और 0 का प्रयोग होता है। देखिए, 1 और 0 का प्रयोग होता है। इसमें केवल कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 1 और 0 का मतलब 2। इसलिए इसको बाइनरी पद्धति बोलते हैं। आपने देखा होगा बाइनरी पद्धति में इस प्रकार के अंक लिखे होते हैं। कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 1 0 1 0 1 ऐसा ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या का बाइनरी पद्धति में अंक लिखा हुआ है। तो याद रखिए, ये जो दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली मतलब शून्य से लेकर 9 तक के अंकों को प्रयोग करते हैं, वो दार्शनिक प्रणाली है। तो इस दार्शनिक प्रणाली को हमें क्या करना है? द्विआधारी पद्धति में लिखना है। मतलब जिसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग हो, उस पद्धति में हमको क्या करना होगा? इसको बदलना होगा। बाइनरी, है ना, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर में जब आप इसको लिखोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? इसका बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो 97 है, इसको हम कौन कौन से संख्या से जोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक मेथड है। मेथड कैसे है? आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिख लेना है 1, ठीक है। उसके बाद इस संख्या को डबल करेंगे, 2 होगा। 2 को डबल करेंगे 4 होगा। 4 को डबल करेंगे 8 होगा। 8 को डबल करेंगे 16 होगा। 16 को डबल करेंगे 32 होगा। और 32 को डबल करेंगे 64 होगा। और ये जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हम कहां तक जाएंगे कि उसका जो योग है 97 हमें मिल जाएगा। याद रखिए, शुरुआत कहां से करना है? 1 से करना है। जैसे हमने यहां से किया, 1 से स्टार्ट किए, 1 का दुगुना किया 2, 2 का दुगुना किया 4, 4 का दुगुना किया 8, 8 का दुगुना किया 16, 16 का दुगुना किया 32, 32 का दुगुना किया 64। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ जोड़ के हमें 97 प्राप्त करना है। ये 97 कितने में प्राप्त हो जाएगा, है ना? उसके बाद कौन सा प्रक्रिया अपनाना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा चीज बताऊंगा ना, जिसे सुनकर आपको मजा आएगा। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको खुशी भी होगा, और हो सकता है आप इतने उत्साहित हो जाए कि उसमें भाग लेने का आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलिए, इनमें से किन किन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, है ना? तो देखिए, इसको अगर मैं जोड़ता हूं, 64 को जोड़ता हूं, फिर 32 को इसमें जोड़ देता हूं, ठीक है, इनको और इनको जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 6 3 9, 96 तो हो गया है। और 96 में यदि हम इसको लास्ट में एक को और जोड़ दें, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। इसका मतलब बीच में जितनी भी संख्याएं हमको दिखाई दे रही है, इनको हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसको हमें जोड़ना नहीं है, इनको जोड़ना नहीं है। जिनको हम नहीं जोड़ रहे हैं उनको हमने शून्य लिख दिया। अर्थात हमारा बाइनरी पद्धति में अंक जो है हो चुका है। लेकिन करना क्या है, जहां से आपने संख्या को लिया है, जैसे 64 लिया है, तो उसके जगह आप 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, जहां से हमने संख्या लिखा 1, 32 को हमने जोड़ा तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब शून्य यहां पर देखिए, हमने नहीं लिया था 16 को, तो शून्य लिखेंगे। 8 को भी हमने नहीं जोड़ा है, शून्य लिखेंगे। यहां पर भी हमने नहीं जोड़ा है, यहां पर भी नहीं जोड़ा है। लास्ट में हमने 1 को लिया है, ये देखिए। अर्थात जिन जिन संख्याओं को जोड़ करके आपने 97 लाया है, उन संख्याओं के सामने आपको 1 लिख रहे हैं, और जिन संख्याओं को आपने नहीं जोड़ा है उनके सामने शून्य लिखेंगे। तो ये 97 का बाइनरी पद्धति में ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 1, उसके बाद कितने जीरो है? 4 जीरो है, ये देखिए 4 जीरो हमने लिखा। उसके बाद लास्ट में ये है, ये देखिए, और ये हो गया आपका बाइनरी पद्धति। समझ आ गया ना? मतलब किसी भी बाइनरी पद्धति को आप क्या कर सकते हैं, दार्शनिक प्रणाली में लिख सकते हैं, और दार्शनिक प्रणाली को बाइनरी पद्धति में आप लिख सकते हैं। हमने आज के वीडियो में बताया कि जब हम क्या करते हैं, कोई दार्शनिक प्रणाली में संख्या दिया है, उसको बाइनरी पद्धति में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और भी उदाहरण के माध्यम से हम समझा सकते हैं। मान लीजिए हमने 27, ये जो 27 है, ये दार्शनिक प्रणाली में लिखा है, इसको हमें द्विआधारी पद्धति में लिखना है। ठीक है, अब जो मैं विधि बता रहा हूं
उसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतने में हमको ये 27 मिल जाएगा। अब इनमें से किन किन संख्याओं को जोड़ने से हमें 27 मिलता है उसको ध्यान देना है। जैसे अगर आप 16 और 4 को जोड़ते हैं तो 16 4 20 हो जाएगा, 20 3 23 और 1 24 हो रहा है, मतलब यहां पे गड़बड़ हो रहा है, नहीं बन पाएगा। 16 में आप क्या करिएगा, 8 को जोड़िए तो 8 से 14 हो गया, मतलब कितना हो रहा है, 8 से 14 मतलब 24 हो रहा है, और हमको लाना है 27। तो यहां पर देखिए, सॉरी 8 और 6 मतलब 16 और 8 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 में हम 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 1 को और जोड़ेंगे तो 27 होगा। मतलब यहां पर हम 16 को जोड़ रहे हैं प्लस 8 को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन ये 4 को नहीं जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर 24 हो गया तो 25 और ये 26 हो रहा है, और ये 27 हो रहा है। तो जिन जिन संख्याओं को जोड़ने से ये 27 आया है उन्हीं को आपको बाइनरी पद्धति में लेना होगा। अर्थात 16 को हमने जोड़ा 1 लेंगे, 8 को हमने जोड़ा 1 लेंगे, 4 को हमने नहीं जोड़ा, है ना, 4 को हमने नहीं जोड़ा। 27 लाने के लिए हमें किन किन संख्याओं की आवश्यकता हो रही थी, क्रमशः ऐसे लिखेंगे 2 4, है ना, फिर 8 16 32 ऐसा लिखते जाएंगे। तो जिनको जिनको आपने जोड़ा है, तो हमने 4 को तो नहीं जोड़ा है, इसको जोड़े हैं, इनको जोड़े हैं। जिन जिनको जोड़ा गया है उनके सामने 1 लिख दीजिए, जिनको नहीं जोड़ा गया उनके सामने 0 लिख दिया। और यहां पर आपका देखिए उत्तर कितना आ गया, 1 1 0 1 1। अब चलो इसको हम उल्टा प्रूफ करके बताते हैं। अगर कोई बाइनरी पद्धति में लिखा हुआ है, जैसे ये बाइनरी पद्धति में लिखा है, और इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है दार्शनिक प्रणाली में, तो कैसे करेंगे। चलो इसको हम यहां इतना को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इतने भाग को हम यहां से डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने की क्या हो सकता है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से छोटे करके कहीं पे रख देते हैं, ये लो यहां पे रख देते हैं ताकि ये देखते रहो आप, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको हमने यहां पर रख दिया। अब चलो आ जाते हैं कि जब हमें इसको दिया हो तो 1 1 यहां पर 0 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1, और यहां पर भी आ जाएगा 1। अब आपको करना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमको जैसे उसमें जो मेथड अपनाते थे ना, यहां पर देखिए हम क्या करते थे, यहां से 1 2 4 8 और 16 लिखते थे, तो उसी प्रकार यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का दुगुना करेंगे 2, 2 का दुगुना करेंगे 4, 4 का दुगुना करेंगे 8, और 8 का दुगुना करेंगे 16, आगे होता तो और करते यहां पर 32। अब जहां जहां पे 1 है उसके संख्या को जोड़ेंगे, और जहां 0 है उस संख्या को कटा दो। ये 0 है, 0 के सामने का संख्या कटा देंगे, अर्थात 0 के अलावा बाकी सभी संख्याएं हमारा क्या है, जुड़ेगा। तो 16 और 8 कितना हो रहा है, 24, 24 तो 26, और कितना हो रहा है यहाँ पर 27। तो इस प्रकार दोनों ही मेथड बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं हम। तो उस वेबसाइट में मैं चाहता हूं कि आप अपना विचार रखें, अपना फोटो भेजें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने विचार को व्हाट्सएप के माध्यम से जो लिखते हो ना, टेक्स्ट करते हो, टेक्स्ट लिख करके आपको भेजना है, साथ में एक फोटो भेजना है, ताकि हमने जो वेबसाइट बनाया है उसमें हमने कमेंट सेक्शन बनाया है ना, उस कमेंट सेक्शन में आपके नाम दिखाई देंगे, आप कमेंट भी करिएगा तो, या फिर हमने एक अलग से सेक्शन बनाया है जिसमें आपके जो आर्टिकल है या आपके जो लेख है उसको लिखेंगे, और वो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो दिखाई देगा। कितना अच्छा रहेगा ना। तो इसके लिए बस आपको कमेंट करना पड़ेगा लिख करके, वो भी व्हाट्सएप में। चाहे तो आप यूट्यूब में भी कमेंट करेंगे, लेकिन यूट्यूब में लिख कर कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपना फोटो नहीं भेज सकते। तो इसलिए मैंने अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों है। तो आप व्हाट्सएप चैनल में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।